हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यूथ सक्सेस प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत कहां से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उन देशों के जैसे भीमराव अम्बेडकर का एक कथन है कि भारत का संविधान विभिन्न संविधानों के छानने के बाद बना है। तो उसके कहने का मतलब यही है, उनके कहने का मतलब यही है कि जो भारत के संविधान है वो विभिन्न देशों में कुछ न कुछ लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, वो जो उसके थोड़ा बहुत संशोधन के साथ उसको शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कौन कौन से व्यवस्थाएं जो है किस देश से ली गई हैं, वो हम देखेंगे कि भारत के संविधान के जो वो है स्रोत हैं वो कहाँ से क्या लिए गए हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं, उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कुछ इधर से। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, आप जानते होंगे दोस्तों, हमारा जो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में पढ़ाया होंगे पिछले वीडियो में, क्लास में है वो चार्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 का ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान में पड़ा, क्योंकि ये जो है अंग्रेज़ों की देन है, ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश शासन से हम लोग लंबे अरसे उससे संबंधित थे, जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, क्योंकि वो जो प्रशासनिक व्यवस्था चला रहे थे उसके कहने का मतलब एक संबंध हो चुका था और भारत के परफेक्ट में उसी से अपनाया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या था जो हम भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। देखिए दोस्तों, संघीय तंत्र यानी संघ और राज्य की जो व्यवस्था की गई है वो संघीय तंत्र उसे कहा जाता है, या संघीय तंत्र। तो संघीय तंत्र को जो है हम कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं राज्यपाल का कार्यालय। जो राज्यपाल के कार्यालय की व्यवस्था है वो भी हम भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिए हैं। और उसके अगला जो पॉइंट है न्यायपालिका, जो न्यायपालिका की व्यवस्था देखे होंगे दोस्तों, जो है 1900 जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो न्यायपालिका वहाँ से हम ले लिए हैं, भारतीय संविधान वहाँ से शामिल किया गया है न्यायपालिका। और जो है लोक सेवा आयोग 1926 में जो है लोक सेवा आयोग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर देखेंगे आपातकालीन व प्रशासनिक विवरण, आपातकालीन शक्तियाँ आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दी गई है। तो आपातकालीन की जो व्यवस्था है वो भी लिया गया है 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935। और जो हमारा प्रशासनिक विवरण है, यानी प्रशासन जो है, प्रशासन कैसे चले उससे संबंधित जो है व्यवस्थाएँ जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। दोस्तों इसका पढ़ने का मतलब यही है, कभी कोई क्वेश्चन में मिलान करने के लिए दे देता है कि कौन से संबंधित नहीं है, तो आपको देश दे देगा, उसके सामने जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो दे देगा, कहेगा कि कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिए कि एक पेज में लिख लीजिए कहीं पे, आप डेली इसको देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है, बस आप डेली इसको अगर 5 मिनट भी देखते हैं तो आपको निश्चित ही रूप से कम 2 या 3 दिनों में आपको याद हो जाएगा। तो इसको समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों कहने का मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। अब देखते हैं ये ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। ये जो है ब्रिटेन से जो है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन में जैसे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विधायिका और कार्यपालिका आता है। तो संसदीय शासन में जो है विधायिका और कार्यपालिका के सहयोग से बनती है, तो वहाँ पे संसदीय शासन ले लिया गया है ब्रिटेन से। और विधि का शासन, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल जो बनेगा उसी को ही विधि का शासन कहा गया है, यानी कानून जो बनेगा उसी का शासन होगा। ठीक है दोस्तों, तो विधि का शासन भी ले लिया गया है। और विधि बनाने की प्रक्रिया, यानी कि विधायी प्रक्रिया भी ली गई है वहीं से, यानी कि कैसे विधि बनती है, जैसे विधायिका क्या करती है। ठीक, जैसे विधायिका में कौन कौन से आ जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और जैसे हमारा संसदीय व्यवस्था है, संसद है, उसमें राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा आ जाते हैं। तो विधायी जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वही है विधायी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, तो ये ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता भी ली गई है। और ये मंत्रिमंडल, अभी एकल नागरिकता जो है यूएसए में दोहरी नागरिकता है, तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, भारतीय संविधान में वहीं से लिया गया है एकल नागरिकता। भारत में भी एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों आगे इसके बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो हमारी कैबिनेट सरकार है, जिसे मंत्रिमंडल, जिसमें जो है कार्यकारिणी होती है, यानी कि जिसे विधायिका से जो सदस्य होते हैं वही मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं, कैबिनेट में लिए जाते हैं, यानी कि जो विधायिका होते हैं, विधायिका के जो सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका में लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब जो मंत्रिमंडल प्रणाली है
जो ब्रिटेन से ली गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द्विसदनी व्यवस्था यानी जो लोकसभा राज्यसभा है यानी उच्च सदन निम्न सदन, वो द्विसदनी व्यवस्था उसे कहा जाता है। तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार। जो संसद और विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। जो आर्टिकल आप पढ़ेंगे 105 और 194। आर्टिकल 105 में जो संसदीय विशेषाधिकार है और विधानसभा से जो यानी कि जो विधायक हैं उनसे संबंधित जो विशेषाधिकार है वो जो है आर्टिकल 1994 है। तो कहने का मतलब ये संसदीय जो विशेषाधिकार है ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये आपको याद रखना जरूरी है कहाँ से कौन से किस संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए, कौन से स्रोत हैं जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए। अब देखते हैं अगला दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य बनाते हैं, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन अगर संघ और राज्य में तकरार हो, तो अगर जैसे कोई टकराव हो तो उसमें जो है संघ की ही मानी जाती है। तो समवर्ती सूची में जो है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, व्यापार वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। जो व्यापार से संबंधित जो भी स्वतंत्रता है उसको कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और फिर आगे देखते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 में जब आप पढ़ेंगे कि लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है किसी भी कानून के अगर टकराव में होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त की जो बैठक होती है तो वो जो है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ ली गई है, समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, और तीसरा जो है सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल, जब आपातकाल लागू होता है, जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकाल लागू होता है, तो उस समय हमारे मूल अधिकार कौन कौन से स्थगन होते हैं और कौन कौन से लागू होते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें 20-21 जो है स्थगन नहीं होते हैं। आर्टिकल जो है मूल अधिकार के 20 और 21 2 स्थगन नहीं होते, बाकी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा स्थगन होगा कौन सा नहीं होगा। तो कहने का मतलब जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तो मूल अधिकार इसको भी वहाँ से संबंधित देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है बार बार। और फिर अगला जो है यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसको देखेंगे। जैसे मूल अधिकार की व्यवस्था अमेरिका से की गई है, यानी कि जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है वो मूल अधिकार वो अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो न्यायपालिका की हमारे यहाँ स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला जो है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे यदि कोई ऐसा कोई कानून जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन करता है। ठीक है दोस्तों, इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भारतीय संविधान में शामिल है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था की भारतीय संविधान में की गई हो अमेरिका से लिया गया है। और अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पद का उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। और अगला देखते हैं, जो ये एससी का मतलब हम यहाँ पे 60 लिखे हैं, जगह नहीं था, तो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट। एससी मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना। जो सुप्रीम और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो हम अमेरिकी संविधान से लिए हैं। अगला जो है दोस्तों राष्ट्रपति। इसी तरह से राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट होता है, उसको जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो भाग 4 में शामिल किए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा हो वो लिए गए हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का चयन के नामांकन करता है, जो खेल साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होते हैं वो भी लिया गया। यानी कि 12 जो सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं और हर एक एग्ज़ाम में लगभग आते रहते हैं। तो इसको क्या करिएगा, आप वही एक पेज में लिख लीजिए और देखते रहिए। ठीक है। कम से कम आपको 2-3 दिनों में लगातार आप देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। और अगला देखते हैं दोस्तों, कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया?
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र जो है सशक्त है यानी मजबूत है, केंद्र के मजबूत के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, यानी संघ जो संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य और संघ दोनों शामिल हैं, लेकिन यहाँ पे केंद्र जो है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है, यानी कि इसीलिए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात की गई है। तो ये भारतीय संविधान में शामिल है, जो कनाडा के संविधान से शामिल किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं केंद्र के पास है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखते हैं, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार के अंदर आता है, यानी कि संसद में आता है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये क्या है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे हम देखे थे राज्यपाल का कार्यालय की व्यवस्था, जो कार्यालय की व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायालय का परामर्श की व्यवस्था है, जो आर्टिकल 143 के तहत देता है सर्वोच्च न्यायालय 143, यानी कि जब राष्ट्रपति मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय देता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो परामर्शी न्याय निर्णयन है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये हो गया दोस्तों कनाडा के संविधान से। अगला जो है यूएसएसआर, जो अभी रसिया है, उस समय कई देश थे यूएसएसआर में। ये रूसी क्रांति से जो है उस समय 1917 में हुआ था। तो कहने का मतलब जो इस समय रसिया है, पहले यूएसएसआर था, उसमें कई देश शामिल थे जो टूट के इस समय अलग अलग हो गए हैं। तो जो यूएसएसआर पहले था, यूएसएसआर, वहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4A के 51A में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो है, जो नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं वो लिए गए हैं यूएसएसआर से। और प्रस्तावना में जो है न्याय की व्यवस्था, यानी कि 3 न्याय व्यवस्था की गई है। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 न्याय की व्यवस्था जो है यहीं पे लिख दे रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि यूएसएसआर से जो है मूल कर्तव्य व प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो व्यवस्था ली गई वो कहाँ से ली गई, यूएसएसआर से। हालांकि जो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है, यानी। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो है संविधान के स्रोत हैं। कुछ और देश से देख लेते हैं कौन कौन से और हैं संविधान के स्रोत। इसको थोड़ा सा रफ कर दें दोस्तों। आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए। क्वेश्चन उसमें एग्ज़ाम में चाहे आरओ हो, समीक्षा हो या वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप वहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो प्रस्तावना आपको याद भी होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इसे यूएसएसआर हो गया। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांस के जो संविधान से लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। ठीक है, गणतंत्रात्मक मतलब जो ये गण का, ये लोगों का शासन है, गणतंत्रात्मक वो व्यवस्था। और ये प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जो व्यवस्था ली गई है, कहाँ से ली गई है, फ्रांस के संविधान से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे एक और है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसमें जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल कितने में है, आप बताएंगे। संविधान संशोधन की व्यवस्था जो आर्टिकल 368 में दिया गया है, अब आप बताएंगे भाग कौन सा है और क्या दिया गया है।
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, जो आर्टिकल 368 के तहत ये हमारे संविधान में दिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या था, नामांकन था, जो आयरलैंड से लिया गया है। देखिए यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन क्या और निर्वाचन क्या। निर्वाचन मतलब जो निर्वाचित होता है, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है। और यहाँ पे क्या है, किसी के द्वारा चुना जा रहा है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति हो रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति चुनता है 12 सदस्यों को और यहाँ पे लोगों द्वारा चुना जा रहा है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और जो है अगला जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, तो इनमें आपको अंतर दिखना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। फिर अगला देखते हैं, एक देश और है दोस्तों, जापान। यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जापान द्वारा लिया गया है, यानी कि विधि के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है वही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि कानून के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इतने हो गए जो भारत के विभिन्न देशों से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। हालांकि सेम वैसे शामिल नहीं किए, थोड़ा बहुत संशोधन के साथ शामिल किए गए हैं, लेकिन जो थीम है वहीं से लिए हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत आज यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।